अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामेश भैया को बहुत रोना आया, बहुत, इतना रामेश भैया रोए, इतना रोए, रो 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 के वो जैसे माँ बच्चे को मारती है ना, तो वो भागा भागा नानी और दादी के पास आता है रोता हुआ और उसको शिकायत लगाता है कि अम्मी ने मारा है। ऐसे ही रामेश भैया को इतना रोना आया कि वो फटाफट से उन्होंने कैमरा ओपन किया और कैमरे की तरफ बढ़े और कैमरे से कहा कि भाई मुझे बड़ा रोना आया, आज मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मैं अपनी अम्मी, बीमार अम्मी को अपने क्या कहती हूँ घर में छोड़ के आया हूँ उनकी खातिर, तो उनके लिए दुआएं मांगते मांगते मुझे इतना रोना आया। और रोते रोते मैंने सोचा कि जल्दी से मैं कैमरा ऑन कर लूँ इससे पहले कि मेरी सूजी हुई आँखें जो है वो नॉर्मल हो जाएँ और मेरे आंसू जो हैं वो खुश्क हो जाएं। इससे पहले मैं जल्दी से 2-4 क्लिप बना लेता हूँ ताकि मेरी वीडियो जो है ना वो सुपर हिट जाए। तो ये है जी आजकल के इन्फ्लुएंसर्स की हकीकत और इनके तरीके, स्टाइल। मतलब कि घर में तो तुमने लोगों ने लाइफ स्टाइल शेयर करना है, ठीक है, तुम्हारा काम है, तुम्हारी जॉब है, तुमने वीडियो बनानी है, तुमने इससे कमाना है, इस कमाई से तुम लोगों ने अपने घर चलाने हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहती हूँ, एक चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में जाके बंदा कुछ ख्याल कर लेता है थोड़ा सा, कि थोड़ी सी दुनियादारी को बंदा साइड पे रख देता है, थोड़ी सी व्लॉगिंग को बंदा साइड पे रख देता है और अपना उम्र आराम से अदा करके और अल्लाह के हुजूर अपना जो भी दिल का बोझ हल्का करके, अपनी दुआएं मांग के, अपनी गुनाहों पे शर्मिंदगी में जो रोना आता है, दुआएं मांग के जो रोना आता है, जो मरीज़ों के लिए दुआ करते हुए रोना आता है, और जो भी है हमारे अल्लाह और हमारे दरमियान उस वक्त जो मामलात चल रहे होते हैं, उनको एक बार क्या कहते हैं दुनियादारी से अलग थलग रख के हमें वो सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे करनी चाहिए। पर नहीं जी, नहीं, वहाँ पे हम गए हैं, वहाँ पे हमने रोना भी दिखाना है, वहाँ पे हम खाना काबा को हाथ लगा रहे हैं वो भी हमने दिखाना है, और हमारे आंसू जो हैं वो जारी हैं वो भी हमने दिखाना है, ठीक है। हम उम्रे पे क्या कर रहे हैं, जितने भी वहाँ पे हम चीज़ें सर अंजाम दे रहे हैं ना उम्र के दौरान, तमाम फ़राइज़ वो सब हमने दिखाने हैं, हमने वीडियो बनानी है ताकि हमारे देखने वाले इस चीज़ को देखें और वो नोट करें कि हम कितने नेक हैं, हम कितने इबादत गुजार हैं और हमारा दिल जो है वो कितना नरम है, हम कैसे रोते हैं अपने प्यारों को याद कर कर के और अपने गुनाहों को। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहती हूँ कि हर चीज़ में हम पाकिस्तानियों ने मिलावट कर दी है, कोई चीज़ हमने नहीं छोड़ी जिसमें हम लोगों ने मिलावट ना की हो। यहाँ तक कि प्यार मोहब्बत जो आपस के रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, वालिदैन से मोहब्बत है, उसमें भी हमने मिलावट कर दी है और उसमें भी मुनाफिकत से काम लेते हैं। अमूमन आपने घरों में देखा होगा कि जो बच्चा जो है माँ बाप की सही खुशामद करता है ना, ठीक है, वो माँ बाप को सबसे प्यारा होता है। यहाँ तक कि माँ बाप की मोहब्बत में भी मैं देख रही हूँ आजकल जो है वो मिलावट शामिल हो चुकी है। कई घरों में बेटियों को सराहा जाता है और बेटों और बहुओं को इग्नोर किया जाता है, और कई घरों में बहुओं को और बेटों को आगे रखा जाता है और बेटियों को इग्नोर किया जाता है। अल्लाह माफ़, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कि हम किसी काम में भी अल्लाह के बताए हुए अहकामात के ऊपर अमल नहीं कर रहे, लेकिन एक जगह है वो है अल्लाह का घर, जहाँ हम जाते हैं और हमारी इतनी ख्वाहिश होती है, हमारी दुनिया में हम आते हैं और हमारे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में होती है वो होती है कि हम अल्लाह के घर देख लें। लेकिन जैसे ही हमें ये सादत नसीब होती है तो हम सारी वो जो वहाँ पे बैठ के हमने मतलब कि एक तस्वुर में हमने मदीने पाक की और खाना काबा की जो एक वो बनाई होती है कि हम जाके वहाँ पे इस तरह करेंगे, पहली नज़र जब खाना काबा पे पड़ेगी, फिर तो वो सारी चीज़ें हम तस्वीरों में, वीडियो में, पिक्चर्स बनाने में वो सारे जो हमारी होते हैं जज्बात उनको ज़ाया कर देते हैं। हमें उस वक्त ये ज़्यादा याद होता है कि हमने इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे अपनी वीडियोस लगानी है, ये हम वहाँ पे जाके भूल जाते हैं कि हम लोग यहाँ पे करने क्या आए हैं, ठीक है। अपने मकसद से ही हम लोग हट जाते हैं। हम लोग इतने जो है ना, मैं कहती हूँ कि इस कदर मुनाफिक हो चुके हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, मैं कहती हूँ रामेश भैया आपके कंधों पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी आपकी अम्मी जान ने सौंपी थी कि आप जाओ, मेरा बच्चा मेरे हिस्से को उम्रा करके आओ, मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा सकती। लेकिन आपने भी वहाँ पे तमाम इन्फ्लुएंसर्स की नकल करते हुए वही किया जो सबका यूट्यूबर और सबका इन्फ्लुएंसर्स कर चुके हैं, जो कि नहायत ही घटिया काम है। जो जाता है वहाँ पे जाके या तो कोई ना कोई चीज़ पकड़ लेता है, उसकी वहाँ पे प्रमोशंस कर रहा होता है। औरतें जा रही हैं तो बुरखे की प्रमोशंस कर रही हैं। आपने देखा ही होगा अभी
ये लोग गए हैं, यासिर, निदा, उसके बाद वो फ़ाखरा खानम, उसके बाद फ़ाखरा की बहन राशिदा, और जितने भी गए हैं, माँ सफदर लोग गए हैं, रजब गया, सब ने वहाँ पे अपनी इबादत की तरफ तवज्जो उतनी नहीं दी जितनी अपनी व्लॉगिंग की तरफ तवज्जो दी है। तो मैं कहती हूँ कि क्या आप लोग एक हफ़्ता जाते हो या 15 दिन या 5-7 दिन आप लोग ये व्लॉगिंग नहीं करो तो क्या हो जाएगा। और अगर आपने व्लॉगिंग करनी ही है, आपकी मजबूरी है, आपका चैनल है, तो आप अपना जो इबादत है, अपने कीमती लम्हे जो हैं उनको तो ज़ाया मत करें। आप वहाँ पे बैठें, इबादत करें, अल्लाह के सामने रोएं, अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगें, और जब आपके पास टाइम हो, आप होटल में हो या फ्री हो, खाना खाने जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, आप उसकी वीडियो बनाएं। लेकिन इनकी मजबूरी ये है कि वो वीडियोस इनकी वायरल नहीं होती, वो वीडियोस इनकी चलती नहीं है। और मैं सबूत आज आपको देती हूँ कि आप जाएं और जाके इसी चैनल जिस पे मैं वीडियो बना रही हूँ, RCC फन, इनकी चैनल पे आप जाके विज़िट कर लें और आप देख लें कि रामेश भैया ने जब 2-4 आंसू बहाए हैं तो उनकी वीडियो 1 लाख क्रॉस कर गई है। और जैसे ही उन्होंने आम वैसे वीडियोस डाली हैं तो उनकी वीडियोस पर इतने कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आए। तो बेचारे मजबूर हो के उन्होंने फिर से एक रोने धोने की वीडियो बनाई, एक वीडियो बनाई जो 1 लाख से ऊपर चली गई, और उसके बाद फिर उन्होंने 1-2 वीडियोस ऐसी लगाई जिसमें वो रोए धोए नहीं है, नॉर्मल उन्होंने वीडियोस शेयर की। तो वो वीडियोस जो हैं कोई इतने ख़ास व्यूज़ नहीं हासिल कर पाई। तो रामेश भैया को अगेन फिर से 2-4 आंसू बहाना पड़े। तो मैं कहती हूँ कि एक तो चले आपको रोना आता ही है, वहाँ पे जाके किसको रोना नहीं आता, सबको रोना आता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप कैमरा निकालें और कैमरे में जो है आप दिखाएं कि ये देखें मैं किस तरह रो रहा हूँ, ये देखें मैं आंसू पहुँच रहा हूँ, ये देखें मेरे इतने मोटे मोटे आंसू गिर रहे हैं, और सही से कैमरा में उसको कैप्चर कर लें। और मेरा रामेश भैया से ये सवाल है कि कोई मौका आपने वहाँ पे हाथ से जाने नहीं दिया, यहाँ तक कि खाना काबा को हाथ लगाते हुए भी आपके हाथ में कैमरा था। मुझे सिर्फ आप इस बात का जवाब दे दें कि जब आप लोग वीडियोस बना रहे होते हो कि क्या आपका ध्यान वीडियोस बनाने में होता है या कि आपका ध्यान उस वक्त इबादत में होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ होता है। तो बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं है कि जब आप इबादत कर रहे हो और अपनी इबादत के दौरान अल्लाह और आपके दरमियान एक उस वक्त बड़ा प्यारा जो है वो मैं कहती हूँ कि लम्हात होते हैं, जब आप और वहाँ पे बैठे हैं, सर झुका के बैठे हैं और आप अल्लाह से लो लगा के बैठे हैं, तो क्या हम उस टाइम को कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं, उन लम्हों को कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं? नहीं ना। तो ये तो रामेश भैया सीधा सीधा दिखावा हो गया ना कि आप वहाँ पे रो रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं, खाना काबा को हाथ लगा रहे हैं तो वीडियो बना रहे हैं, और जब आप रोते नहीं हैं वीडियो में तो आपके व्यूज़ नहीं आते। तो ये बहुत ही मैं कहती हूँ नामुनासिब तरीका है। बहरहाल जी, आप लोगों ने इस चैनल को विज़िट किया है तो आपको पता होगा कि ये चैनल ऐसा है कि पहले दिन से ये अपनी अम्मा के कैंसर को कैश कर रहे हैं, और जब जब ये अपनी अम्मा के हवाले से टाइटल और थंबनेल लगाते हैं, यहाँ तक कि एक दिन पहले इनके डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी अम्मा को, अम्मी जान को कैंसर है, और दूसरे दिन रामेश भैया बड़े सुलझे हुए समझदार डिसेंट इंसान बन के बैठ के अपने आरामदेह गद्दे पर, बेड पर, वहाँ पे बैठ के अम्मा के इलाज के बारे में लोगों को बता रहे हैं भाई कितना ख़र्चा आ रहा है, और वहाँ पे बड़े पान का इजहार करते हुए बोलते हैं हमें बहुत सारे लोगों ने ऑफ़र किया फ्री इलाज का ना। तो बहुत मतलब कि ज़ाहिर बात है ना, मैं सोशल मीडिया पे तो अप्रोच तो किया होगा कई लोगों ने कि भाई आओ फ्री इलाज करते हैं आपकी अम्मी जान का, तो बड़ा जो है ना तकब्बुराना तरीके से कहते हैं नहीं जी हमने मना कर दिया, हम अपनी अम्मी का इलाज खुद करवाएंगे, हम किसी गरीब का हक नहीं मारना चाहते। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है रामेश साहब कि अभी एक दिन पहले ही इलाज अम्मी का शुरू हुआ और आप बैठ गए हैं उसका हिसाब किताब करने। वो वालिदैन जिन्होंने आपको पाला पोसा, कभी उन्होंने आपको आपके परवरिश पे जो लागत आई, जो इतने बड़े हुए उस पर जो भी ख़र्चा आया, कभी उन्होंने बैठ के आपका पैसे गिने कि आज तक बेटा तुम इतने साल के हो गए हो, 20, 24, 25 साल के, तो तुम्हारे ऊपर इतना ख़र्चा आया? नहीं ना। तो फिर आपको शर्म ना आई अपनी अम्मा के इलाज के ऊपर कितने पैसे लग रहे हैं ये आप ऑडियंस को बता रहे हो। और दूसरी बात ये कि अब इनके अबू भी वहाँ पे अपनी वाइफ के टाइटल लगा के वीडियो बना रहे हैं जो नहायत ही घटिया और मैं कहती हूँ
गलत किस्म की ये तरीक़ाकार है व्लॉगिंग का, और इस तरह की व्लॉगिंग को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुलेआम सरेआम एक मरीज़ की तजलील की जा रही है, और मरीज़ भी इतना इनोसेंट है कि उसको पता नहीं चल रहा कि मेरे मर्ज़ को कैसे कैश किया जा रहा है। बहरहाल जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में रखिएगा याद। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।